इतनी कमीनी इतनी कुतिया लड़की है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अपनी माँ की बात बिल्कुल भी मान नहीं रही है। जबकि सूरज इतना मारता है तब भी प्यार में इतना पागल हो गई है, इतना पागल हो गई है कि उसे सूरज के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। और जो सूरज के दोस्त 3-4 लोग हैं, सूरज के मौसी का लड़का, तो सूरज को चढ़ा बढ़ा करके प्रीति को मरवा कुटवा करते हैं। और प्रीति के मम्मी को भी उल्टा सीधा सूरज बोला है। और जो सूरज है, सूरज की ही गलती है। सूरज इतना कमीना लड़का है और उसके साथ में प्रीति भी इतनी घटिया लड़की है, क्योंकि जो लड़की अपनी माँ की नहीं है तो किसी की भी नहीं हो सकती है। क्योंकि वो जब सूरज मारता था, पीटा है, तो वो माँ को देखा नहीं गया और वो माँ घर से प्रीति के रूम पर आई। और प्रीति को सूरज भी था। जब उसकी माँ घर पे आई तो सूरज भी घर में ही था। जो सूरज के चमचे हैं वो भी सब घर में ही थे। तो भाई, जब किसी की माँ के सामने और किसी के लड़की को टॉर्चर करोगे और मारोगे, बेहद मार मारा है सूरज ने। और इतना घटिया लड़का भाई कहीं नहीं देखे, जो कि माँ का कदर ना करे, सास का कदर ना करे, वो किसका कदर करेगा। तो सूरज की सासू माँ और प्रीति की माँ आई है, सूरज को समझाई भी है। सूरज ने उल्टा सीधा बोला है प्रीति के माँ को, और प्रीति को बहुत मार मारा है। और प्रीति का माइंड बिल्कुल प्यार में पागल हो गया है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ प्रीति और सूरज के बारे में। और जो सूरज कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रीति की मम्मी आई है। प्रीति के मम्मी से सूरज बहुत बदतमीजी से बात किया है और बहुत लड़ाई झगड़ा करके गया है, कहीं भाग गया है और प्रीति को बहुत मारा भी है। उसकी प्रीति बता रही है अपने वीडियो के माध्यम से कि मेरे घर दो सब्सक्राइबर, 2 लेडीजें आई थी, तो मैं अपनी मम्मी को बोली कि जाओ छत पे चले जाओ। और वो लोग अपना वीडियो प्रमोशन करने आई थी। किसी को समझ में भी नहीं आता कि उनके घर हम कैसे जा रहे हैं जिनके घर में झगड़ा हो रहा है। अरे व्यूज के चक्कर में, वीडियो चलाने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद करो। तो दोस्तों, उन लड़की भी गई और प्रीति अपनी मम्मी को छत पर भेज दी उनका वीडियो प्रमोशन करने के लिए, लड़कियों का। तो इधर सूरज जो था ना, वो प्रीति सो रही थी तो प्रीति को बहुत मार मारा सोते में ही। तब भी प्रीति इतनी निकम्मी है कि अपनी माँ की बात नहीं मान रही, अपने भाई की बात नहीं मान रही है दोस्तों। क्योंकि प्रीति का भाई भी गया है प्रीति को लेने के लिए, तब भी प्रीति नहीं जा रही। जाने के लिए प्रीति तैयार नहीं है, इतना प्यार में पागल हो गई है। आजकल आप लोग देखते ही होंगे कि दोनों साड़ू का और दोनों बहनों का वीडियो आ रहा है। उधर रामू पगलाया है, इधर सूरज पगलाया है। बिल्कुल एक कैटेगरी के हैं, एक में से इधर उधर पासा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है। कभी रामू छोड़कर भागता है, कभी सूरज छोड़कर भागता है। और सूरज भी बहुत मार मारता है प्रीति को, और अन्नू को रामू भी बहुत मार मारता है दोस्तों। ये दोनों लड़के इतने घटिया, इतने कमीने हो गए हैं कि दोनों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करके रखे हैं। और अन्नू का तो चलो कोई बात नहीं, उनके बच्चे हैं तो बेचारी कहाँ भी जाएगी, लेकिन अभी प्रीति के शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं है, तब भी प्रीति छोड़ने को तैयार नहीं है। यदि तुम प्रीति छोड़ना नहीं चाह रही हो तो फिर मार ही खाओ। सोशल मीडिया पे क्यों डाल रही हो? ये सब नौटंकी सोशल मीडिया पे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप लोग व्यूज के लिए ऐसा सब कर रहे हैं कि रियल में कर रहे हैं। किसी दिन हो सकता है रियल में यही घटना हो गई तो बहुत नुकसान पहुंचाएगी सबको। तो इसीलिए आप लोग ऐसा व्यूज मत कमाइए, ऐसा वीडियो मत डालिए सोशल मीडिया पे जिससे कि लोगों तक ठेस पहुंचे। आप प्रीति का तो बहुत अच्छा रियल है, वो रियल लाइफ है प्रीति की, क्योंकि प्रीति से बहुत अच्छा डांस आता है तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल सकती थी। और सूरज तो कुछ कह ही नहीं सकते कि सूरज की माँ भी पता नहीं कैसी है कि एक लड़की की औरत सूरज की माँ नहीं समझती है। और जो सूरज की मामा की लड़की है वो बहुत अच्छी है बेचारी। वो अपने वीडियो के माध्यम से बताई है कि
पहले मुझे नहीं पता था तो मैं भाभी की गलती देती थी प्रीति की, लेकिन अब मुझे पता हो गया कि मेरे भाई की ही गलती है, क्योंकि वो दोनों लोगों से जब बात करी जानी समझी तो इसमें सूरज की ही गलती निकलती है, क्योंकि सूरज जो है ना एक शादीशुदा औरत से बात करता है, वो भी जो उसके मौसी का लड़का है उसके फ़ोन से। तो बताइए कि कोई भी लड़की हो या औरत हो, यदि वो अपने पति को अपने सामने किसी को देख नहीं सकती है तो वो फ़ोन में बात करते कैसे देख सकती है। तो इसमें सूरज की ही गलती है, जो कि प्रीति से बात करते हो, प्रीति को अपने पास रखे हो, शादी करने वाले हो, 3 साल से साथ में रह रहे हो, फुल एंजॉय कर रहे हो और किसी की ज़िंदगी की धज्जियाँ भी उड़ा रहे हो, किसी औरत के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो इसमें सूरज की ही गलती है। जब प्रीति पकड़ ली, जान गई तो बोली सूरज से, तो सूरज ना मारने कूटने लगा और अपनी जो सच्चाई है वो दबाने लगी, क्योंकि वो सामने आ रही थी। तो मार कूट करके प्रीति को दबाने लगा कि जिससे कि किसी से बोले ना, बताए ना, मारूंगा गरियाऊंगा तो मेरी गलती नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि नहीं निकलेगी। सूरज को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी लड़की दो के बीच में तीसरे को नहीं लाना चाहिए। भी यही बात प्रीति करती कि किसी लड़के से बात करती तब तो आप तुरंत सोशल मीडिया पे आते और बोलते प्रीति किसी लड़की से बात कर रही है, मैं छोड़ दूंगा। और जब तुम बात करते हो तब समझ में नहीं आता है, तब बार बार गलतियां करते जा रहे हो। एक बार लड़की लेके भगा के गए, वो भी व्यूज के चक्कर में। अरे गाड़ी लिए हो, अपने दम पे लिए हो, जब भी व्यूज डाउन हो जाता है तभी नया नया ड्रामा आप लोगों का शुरू हो जाता है। ये हम नहीं, ये जनता कह रही है, आपकी ऑडियंस कर रही है आपकी। यदि मैं गलत बोलती हूँ दोस्तों तो आप मेरा वीडियो फुल देखिएगा और वॉच करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ मैं गलत बोल रही हूँ। हमेशा जब इन लोगों का व्यूज जैसे ही डाउन होने लगता है, गाड़ी की किस्त आने लगती है, तैसे ही ये लोग नया ड्रामा शुरू कर देते हैं। कभी लड़की लेके भाग जाते हैं, कभी प्रीति को भूत पकड़ लेता है और प्रीति पहाड़ पे चली जाती है और मिल भी जाती है, और कभी सूरज मारपीट करते हैं, कभी प्रीति को छोड़ने की धमकी देते हैं, कभी छोड़ करके स्टेशन में बस जाते हैं, कभी उनकी माँ धमकी देती है। अरे लड़के की माँ हो तो अपने लड़के को समझाओ। प्रीति की माँ तो प्रीति को समझाई, और जब सूरज मार रहा है तो भाई किसी की भी माँ होगी वो बिल्कुल भी अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकती। यदि आपकी लड़की के साथ भी और सूरज की बहन के साथ भी ऐसा होगा तो सूरज भी नहीं देख पाएगा, उसकी माँ भी नहीं देख पाएगी और अपनी लड़की का साथ जरूर देगी। तो प्रीति की माँ आई है प्रीति को लेने के लिए, तो प्रीति जा नहीं रही है, मार गारी लात सह रही है। तब अब मुझे लग रहा है व्यूज का सब खेला हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि कोई औरत किसी लड़की होगी, कितना भी टॉर्चर कोई करेगा, लेकिन वो इतना सब कुछ नहीं सहेगा गैर शादीशुदा होके। हम तो दोस्तों नहीं सह सकते हैं। एक शादीशुदा इंसान तो इतना मार पीट गारी नहीं सह सकता है, वो तो गैर शादी की है कैसे सह सकती है। तो इसमें प्रीति की गलती है, क्योंकि प्रीति अपने माँ के साथ नहीं जा रही है, अपने भाई के साथ नहीं जा रही है। उसका भाई और माँ लेने आई है, तब भी अपने माँ का दर्द, अपने भाई का दर्द नहीं समझ रही है, और अपने माँ की और भाई की और बाप का जो बेइज्जती कर रही है सोशल मीडिया पे, वो अलग से कर रही है। और ये लोग व्यूज के लिए जब करते, रियल लाइफ होता तो ये लोग सोशल मीडिया पे भले जुड़े हुए दोस्तों, लेकिन अपने घर का बेइज्जती कोई नहीं महसूस कर पाता, कोई नहीं दिखाता। ये लोग जब व्यूज के लिए झगड़ा करते हैं, भाग जाते हैं या कुछ करते हैं तो सोशल मीडिया पर लाते हैं। जैसे ही इनका व्यूज लाखों पे जाने लगेगा, जनता देखने लगेगी, वैसे ही ये लोग आपस में मिल जाएंगे। और पता नहीं प्रीति कैसी है कि भाई व्यूज के चक्कर में इतना मार खाती रहती है, रोती रहती है, भाई तड़पती रहती है, लेकिन पैसा तो कमाना नहीं छोड़ती। एक पैसा ऐसी चीज़ है दोस्तों कि अच्छों को घुमा देती है। तो चलिए दोस्तों, प्रीति और सूरज के बारे में इतना ही, आगे बताएंगे नेक्स्ट। अब थोड़ा अन्नू के बारे में बात करते हैं। अन्नू जो है बहुत परेशान है। जो रामू है वो ट्रेन पे चढ़ करके कहीं चला गया है, इतना वो भी कमीना घटिया इंसान है। और उसकी जो भाभी है अब माफ़ी मांग रही है अनु से और बोल रही है अनु घर आ जाओ दोनों बच्चों को लेकर के। बहुत अच्छा लगा है बात सुन करके अन्नू की जेठानी के मुँह से कि वो अब बुला रही है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तो कोई बात नहीं,
अन्नू दीदी आप आ जाओ घर, क्योंकि यदि भूला हुआ भटका इंसान यदि घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। तो यही कह रहे हैं कि आप जाइए, अन्नू की जेठानी से यही कह रहे हैं कि आप लोकेशन मांगिए और जाइए और अन्नू के बच्चों को ध्यान दीजिए और लेके आइए और अन्नू को कहीं दिखाइए सुनाइए, क्योंकि उन्हें पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, किसी को नहीं पहचानती, अपने बच्चों तक को नहीं पहचानती और बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, क्योंकि छोटा बेबी है, वो कुछ खाता पीता नहीं है, दूध के लिए तड़प रहा। तो आप जाइए और लेके आइए, उन्हें दूध का व्यवस्था कीजिए और दिखाइए, जिससे कि अन्नू जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि रामू तो निकम्मा ही है, रामू छोड़ करके चला गया। वो अपने वीडियो के माध्यम से बताया है कि मैं अब नहीं आऊँगा और मैं छोड़ दूंगा, मैं तीसरी देखूंगा। तो जब भाई देख तू तीसरी, फिर अन्नू तेरा क्या हाल करती है वो भी देखना, क्योंकि किसी लड़की की ज़िंदगी जो बर्बाद की हो अच्छा नहीं की हो। मन कर रहा है कि इसे बेलन ला के ना चपेट दूँ। तो दोस्तों बस सब यही बातें हैं कि अन्नू को आप लोग देख ही रहे, कभी चुनरी उनरी ओढ़ करके पागल सी हरकतें कर रही है, कभी भाग जा रही इधर उधर, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ बोलती है मुझे मेरी आत्मा को शांति दिलवाओ, पूजा पाठ करवाओ, कभी हताश कर दे रही है। जो वहाँ जितेंद्र है उसका भाई, उसके माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो जो अन्नू का भाई है वो घर चला गया था, लेकिन आज हम वीडियो में देखे हैं कि वो अन्नू के पास आ गया है, कुछ सामान भी लेकर आया है और अन्नू का देख रेख कर रहा है। दोस्तों जब ये सब चीज़ होती है तो दवाई भी काम नहीं करती है, सूट नहीं करती है। तो दवाई भी बहुत करवाए लेकिन सूट नहीं कर रही है। और उन्हें जो है वो रूम भी हमें ऐसे लग रहा है ख़राब है, क्योंकि जब से अन्नू वहाँ गई है तो अन्नू को ये सब हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहे हैं, यदि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा और इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। मैं अभी अन्नू का पूरा सच्चाई और रामू की सच्चाई बताऊँगी कि रामू कैसे हुआ, क्या कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया ट्रेन से। आप लोगों का फुल वॉच करके देखिएगा, पता चलेगा कि रामू कहाँ गया है, किसके पास गया है और वो तीसरी शादी कहाँ करना चाह रहा है, सब कुछ बताऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और आप लोग देखे ही होंगे कि अनु को मिर्चा का जो है धुआं दे रहे हैं और पता नहीं अनु किसी को पहचान नहीं रही है और आवाज़ भी उसकी चेंज हो गई है, आप सबको पता ही है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो रामू भड़ुआ है वो कहीं भी मिले तो आप लोग पकड़ कर लाइए और उनके पास ले जाइए, जिससे कि या तो पुलिस थाना में अन्नू अब रिपोर्ट करेगी रामू के नाम से, थोड़ा वो ठीक हो जाए और फिर वो जाएगी रिपोर्ट करेगी और रामू को आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वैसे नहीं है। अन्नू ने शादी किया है, भगा के लेके गया था लेकिन भरी सोशल मीडिया पे शादी किया है तो कहीं छोड़ के जा नहीं सकता है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अन्नू का साथ दीजिए, अन्नू को सपोर्ट कीजिए और जो बबीता लोग संगीता लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग अन्नू का ध्यान दीजिए। हो सके जितेंद्र भाई और अन्नू के भाई से यही कहना चाह रही हूँ कि वो रूम को आप लोग छोड़ करके चले जाइए, दूसरा रूम देख लीजिए, कहीं और देख लीजिए और जाइए। हो सकता है अन्नू वहाँ ठीक हो जाए। आप लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घर भूखे प्यासे। अन्नू की जो लड़की है लाड़ो वो भी बहुत परेशान है अन्नू के लिए और जो बच्चा है वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि भूखा प्यासा है और खाने पीने के लिए कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को पता ही है, क्योंकि सब अन्नू पे ही परेशान है। तो आजकल आप लोग देखे होंगे पूरे सोशल मीडिया पे अन्नू, रामू, प्रीति, सूरज यही चल रहा है, यही चारों लोग हैं और बाकी कोई सोशल मीडिया पे है ही नहीं। आप लोगों को पता ही होगा। यदि मैं कुछ गलत बोली होंगी तो आप लोग से मैं क्षमा मांगती हूँ। और सूरज को तो आप लोगों को पता ही है कि सूरज एकदम निकम्मा आदमी है, क्योंकि हमेशा प्रीति को छोड़ने की धमकी देता है और कुछ नहीं देता, छोड़ने की धमकी देता है। तो चलिए दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।